नमस्कार, मैं हूं शुभेंदु सिंह और वायरल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश, प्रदेश और दुनिया में जो तस्वीरें सुर्खियां बटोर रही हैं या लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं, उन तस्वीरों को हम आपके लिए लेकर के आए हैं सिर्फ 25 सेकंड में हम आपको वीडियो के साथ पूरी खबर भी बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चित्तौड़गढ़ की सावलिया सेठ दरबार में एक भक्त की भक्ति इन दिनों चर्चा में है। मन्नत पूरी होने के बाद एक व्यापारी ने भगवान को चांदी की पेट्रोल पंप मशीन भेंट कर दी। वीडियो चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ मंदिर का है, जहां एक भक्त भगवान को खुश करने के लिए चांदी की पेट्रोल पंप मशीन भेंट करने पहुंच गया। मांगीलाल जरोली ने पेट्रोल पंप की मन्नत मांगी थी, जो पूरी हुई। उसके बाद व्यापारी का पूरा परिवार डीजे की धुन पर थिरकता हुआ मंदिर पहुंचा और करीब 10 किलो की चांदी से बनी पेट्रोल पंप मशीन भेंट की। परिवार ने साथ में सावलिया सेठ को 56 भोग भी लगाया। इस व्यापारी ने जो पेट्रोल पंप खोला है, उसका नाम भी सावरिया फिलिंग स्टेशन रखा गया है। बीकानेर की बरसात ने लोगों को परेशान कर दिया है। वायरल तस्वीर में ये कोई तालाब नहीं है, बल्कि शहर है, जो कि अब तालाब में तब्दील होने जा रहा है। पानी भर जाने से कई घंटों तक जाम भी लग रहा है। बीकानेर में हुई मानसून की पहली बारिश ने बीएमसी के दावों की पोल खोल दी है। जिले में हुई सिर्फ 14 mm की बारिश ने ही पूरे शहर की रफ्तार को धीमा कर दिया। वहीं दूसरी ओर सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। हल्की बारिश ने ही आधे शहर को जलमग्न कर दिया। ऐसा लग रहा है मानो तालाब के बीच शहर बसा हुआ है। स्कूल, ऑफिस और अस्पताल जाने वाले लोग पानी में फंसे नजर आए। सवाल ये उठता है कि अगर हल्की बारिश में यह हाल है तो आगे क्या होगा। दौसा में एक बार फिर से पैंथर का मूवमेंट हुआ है और लोगों में दहशत का माहौल है। डर बना हुआ है कि कहीं पैंथर उन पर हमला न कर दे। रिहायशी इलाके में पैंथर का मूवमेंट बना हुआ है। पैंथर के मूवमेंट से लोगों में दहशत का माहौल है। वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है कि छलांग मारकर ये पैंथर मकान की छत पर चढ़ गया। यहाँ सरस्वती नगर के रहने वाले लोगों ने बताया कि पैंथर को जब से देखा है लोग डरे हुए हैं। हालांकि सूचना के बाद पैंथर की तलाश में वन विभाग जुटा हुआ है। पैंथर के मूवमेंट की सूचना पर वन कर्मियों को भेजा गया, लेकिन वो नहीं मिला। अजमेर रेलवे कारखाने में लापरवाही से आग लग गई और सोमवार रात की एक घटना बताई जा रही है। आपको ये भी बताएं कि यहां मरम्मत का काम चल रहा था। अजमेर में स्थित रेलवे के कैरेज खाने में सोमवार रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रोजाना की तरह यहां ट्रेन के डिब्बों की मरम्मत का कार्य चल रहा था, लेकिन इस दौरान एसी कोच में वेल्डिंग के समय चिंगारी उठी और भीषण आग लग गई। शुरुआती जानकारी में कथित लापरवाही ही सामने आई है, क्योंकि सेफ्टी प्रोटोकॉल के अभाव में वेल्डिंग की चिंगारी सीधे डिब्बे के भीतर पहुंची और कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया। तुरंत ही आग पर काबू पा लिया गया। बिहार में मुहर्रम के जुलूस के दौरान लगातार बवाल की खबरें सामने आई और ऐसा ही एक और मामला वैशाली जिले से सामने आया, जहां मुहर्रम में ताजिया लेकर निकले दो गुट आपस में ही भिड़ गए। पत्थरबाजी की ये घटना वैशाली जिले के बिदुपुर इलाके में हुई, जहां तजिया का जुलूस लेकर लोग हाजीपुर के करबला मैदान पहुंचे थे। तभी अखाड़ा खेलने को लेकर दो पक्षों में बहस शुरू हुई और फिर देखते ही देखते दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे और एक दूसरे पर पत्थर बरसाए जाने लगे। इस दौरान कुछ लोग हाथों में लाठी डंडे लिए तजिया के जुलूस पर पत्थर फेंकते हुए भी दिखाई दिए। बीच सड़क पर काफी देर तक ये पत्थरबाजी होती रही। आसमानी आफत से पश्चिम बंगाल के भी कई इलाकों में हाहाकार मचा है। कोलकाता में रात भर बारिश हुई तो सुबह भी भारी बारिश से पूरा कोलकाता सराबोर हो गया। तो लगातार और जोरदार बारिश ने कोलकाता नगर निगम की पोल खोलकर रख दी। कोलकाता और उसके पड़ोसी इलाकों के कई हिस्सों में घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़कों पर जल भराव के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही पड़ोसी सॉल्ट लेक के सेक्टर 5 और हावड़ा शहर के कुछ हिस्सों में भी सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। मौसम विभाग ने इलाके के अधिकतर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज और छींटे पड़ने के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। और बात अब सेल्फी की है, क्योंकि सेल्फी के शौक में भारत में जितने लोगों ने जान गंवाई है, शायद वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। ताजा मामला गुजरात के साबरकांठा जिले का है, जहां सेल्फी के जुनून में दो युवकों की जान चली गई।
शौक जब सनक में बदलता है तो कई बार वो खतरनाक रूप ले लेता है और उसका अंजाम दर्दनाक होता है। मेहसाणा का रहने वाला नीलेश परमार इसी मंदिर के पास सेल्फी ले रहा था। पांव फिसला और देखते ही देखते वो साबरमती में डूब गया। फायर ब्रिगेड के 40 लोगों के अमले और SDRF के जवानों ने तलाश शुरू की। 12 घंटे की कोशिशों के बाद लाश मिली। खतरे से टकराने वालों को जिंदगी कई बार मौके देती है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता और फिर एक इंसान खबर बन जाता है। और अब खबर पुणे से है, जहां पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। 4 मंजिला इमारत में एक बच्ची जो है वहां से हवा में लटक जाती है। क्या हुआ, कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पुणे में एक बड़ा हादसा टल गया। 4 साल की बच्ची भाविका तीसरी मंजिल की खिड़की से बाहर लटक रही थी। दरअसल बच्ची घर में अकेली थी। बच्ची की मां दूसरी बेटी को स्कूल छोड़ने गई थी, तभी वो गलती से खिड़की पर लटक गई। घर को बाहर से ताला लगा हुआ था। मौके पर फायर ब्रिगेड अधिकारी तांडेल पहुंचे। उन्होंने स्थिति की गंभीरता समझते हुए तुरंत दरवाजा खुलवाया और कमरे की खिड़की से बच्ची को सुरक्षित अंदर खींच लिया। और देहरादून में 75 साल की महिला पर रॉटवाइलर नस्ल के कुत्तों ने जानलेवा हमला कर दिया और इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं कुत्तों का मालिक घटना के बाद से फरार है। देहरादून से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पे 76 साल की बुजुर्ग महिला पर 2 रॉटवेलर नस्ल के खतरनाक कुत्तों ने जानलेवा हमला कर दिया। कुत्तों ने उनके चेहरे और टांगों पर बुरी तरीके से काटा, साथ ही साथ कान का हिस्सा भी चबा डाला। घटना के बाद महिला की हालत गंभीर है। वहीं इसके बाद से इन कुत्तों का मालिक फरार है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने किसी तरह उन्हें कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया और अस्पताल पहुंचाया। और उत्तर प्रदेश के झांसी में एक अजीब वाकया हुआ, जहां 90 साल की एक बुजुर्ग महिला की सांसें रुक गईं। लोगों ने उन्हें मृत मान लिया, लेकिन कुछ देर के बाद उनकी सांसें वापस लौट आईं। मामला झांसी के गांव भोजला का है। 90 साल की माया देवी की सांसें चलना बंद हो गईं, शरीर ठंडा हो गया। इसके बाद रिश्तेदार जमा हो गए और घर में रोना धोना शुरू हो गया। परंपरा के मुताबिक अंतिम संस्कार की तैयारियां भी होने लगी। अंतिम संस्कार के लिए ले जाने से पहले जब उनके शरीर पर गंगा जल छिड़का गया तो सांसें अचानक चलने लगी। डॉक्टरों का कहना है कि ये विज्ञान है, ऐसा कई बार शॉक के चलते होता है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का असर दिखाई दे रहा है। बारिश का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पुल पर तेज बहाव के कारण ट्रेलर अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गया। ट्रेलर में लदा कोयला भी इस दौरान नदी में बह गया। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश का असर अब गंभीर दुर्घटनाओं के रूप में सामने आने लगा है। बिलासपुर पेंड्रा पहुंच मार्ग मजवानी गांव के पास बने पुल पर तेज बहाव के कारण ट्रेलर अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गया। तेज पानी के दबाव और फिसलन की वजह से ट्रेलर असंतुलित हो गया और पुल से नीचे जा गिरा। ट्रेलर में लदा कोयला भी बह गया। जेसीबी मशीन की मदद से ट्रेलर में फंसे ड्राइवर को किसी तरह से सुरक्षित निकाला गया। वहीं केरल की एक तस्वीर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, और ये तस्वीर है एक महिला की हिम्मत की। 16 फीट लंबे अजगर को पकड़कर ये रेस्क्यू करती हुई दिखाई दी। केरल में एक वन बीट अधिकारी द्वारा एक विशाल किंग कोबरा को बचाने का एक शानदार वीडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीर है महिला अफसर की हिम्मत की। फुटेज में परुथिपल्ली रेंज की अधिकारी नाले में सांप पकड़ने वाली छड़ी से विशाल सांप को रेस्क्यू करते हुए दिख रही हैं। बहादुर अफसर ने कुछ ही मिनटों में बड़े सांप को दबोचकर बैग में डाला और जंगल के भीतर एक सुरक्षित प्राकृतिक आवास में ले जाकर छोड़ दिया। यूजर्स अफसर की इस बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अमेरिका के टेक्सास प्रांत में आई बाढ़ से अब तक 79 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। बड़ी परेशानी यह है कि बारिश रुक नहीं रही है और ऐसे में राहत और बचाव के काम में बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं। नदियों में ऐसा उफान की हाहाकार मचा हुआ है। टेक्सास के लोग बहुत बड़ी आफत का सामना कर रहे हैं। बाढ़ से अब तक 79 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे विकसित और सबसे बड़े संसाधनों का ढिंढोरा पीटने वाला देश अब बेबस नजर आ रहा है। बड़ी बड़ी भारी गाड़ियां खिलौनों की तरह तबाह होते हुए नजर आ रही है। बड़ी परेशानी ये है कि बारिश रुक ही नहीं रही। ऐसे में राहत और बचाव काम में मुश्किल भी आ रही है। अमेरिका के साउथ फिलाडेल्फिया के एक इलाके में गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मामले में हथियार के साथ एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया।
अमेरिका एक बार फिर गोलियों की थड़थड़ाहट से दहला है। इस बार गोलीबारी की घटना अमेरिका में दक्षिण फिलाडेल्फिया के एक इलाके में हुई है। साउथ फिलाडेल्फिया के ग्रेस फेरी इलाके में सोमवार तड़के हुई एक भीषण गोलीबारी की घटना में 3 की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। इनमें 2 नाबालिग भी शामिल है। घर के सामने अचानक बंदूक लेकर एक शख्स आया और लोगों पर गोलियां ही बरसा दी। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार ये घटना रविवार देर रात से सोमवार सुबह करीब 1 बजे के बीच हुई है।